एज सोशल बीइंग्स। अभी हम बात करते हैं फोकस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का फोकस क्या है? ऑब्जर्वेशंस ऑफ फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस थिंकर्स आर ऑफन अबाउट व्हाट इज मॉरल। क्या बात करते हैं? अगर हम बात करें तो फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस थिंकर के बारे में, तो वो क्या बोलते हैं? व्हाट इज मॉरल और इमोरल, सही गलत, नैतिकता अनैतिकता, तो इनके बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर में, ठीक है। अबाउट द डिजायरेबल कि किस तरीके से आपको रहना चाहिए, अबाउट ए गुड सोसाइटी, सो कॉल्ड गुड सोसाइटी में आपको किस तरीके से रहना चाहिए, क्या मॉरल है क्या इमोरल है, इस बारे में बात करते हैं हमारे फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस थिंकर्स, ओके। बट सोशियोलॉजी टू कंसर्न इटसेल्फ विथ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। सोशियोलॉजी भी नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे कंसर्न करता है, बट इट्स फोकस इज नॉट ऑन नॉर्म्स एंड वैल्यूज एज दे ऑट टू बी, ठीक है, एज गोल्स दैट पीपल शुड परस्यू। इट्स कंसर्न इज, इसका कंसर्न क्या है? सोशियोलॉजी का कंसर्न, व्हाट इज द कंसर्न ऑफ सोशियोलॉजी इज विद द वे दे फंक्शन इन एक्चुअल सोसाइटीज, कि लोगों ने हमको क्या बोला है, क्या सही है सोसाइटी में, ये नहीं है, बट हाउ वी फंक्शन इन एक्चुअल सोसाइटीज, कि हम कैसे एक्चुअली में सोसाइटी में फंक्शन करते हैं, कोई मॉरल नॉर्म्स वैल्यूज ये सब के परे हम कैसे एक्चुअली में, सोशियोलॉजी ये कंसर्न करता है कि हाउ वी एक्चुअली फंक्शन इन आवर एक्चुअल सोसाइटीज, ओके। एंड ये जो एक्चुअल सोसाइटीज में कैसे क्या होता है, ये कैसे डिसाइड होता है? बाय एम्पिरिकल स्टडी ऑफ सोसाइटीज, बाय एम्पिरिकल स्टडी। इफ यू टॉक अबाउट एम्पिरिकल स्टडी में होता है कि वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, कलेक्ट डाटा, फाइंडिंग्स करते हैं। एम्पिरिकल स्टडी आपने सुना होगा इन साइंस फैक्टर कि इसका पूरा नाप जोख के पूरा डाटा लिया गया है, मेजर किया गया है, हर एक कहीं पे भी सब्जेक्टिव किसी का ओपिनियन नहीं है, ओनली ऑब्जेक्टिव। हाँ, ये फॉर एग्जांपल ये रॉक यहाँ पे कितने साल से है, उसको कैसे दिखेगा? उसका कुछ सैंपल लेगा, उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करेगा। तो दिस आर द लाइक एम्पिरिकल स्टडी। एम्पिरिकल स्टडी ऑफ सोसाइटी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ व्हाट सोशियोलॉजिस्ट डू। सोशियोलॉजिस्ट एम्पिरिकल स्टडी करता है, मीन that when a sociologist study a society, the sociologist is willing to observe and collect findings even if they are not to be her or his personal linking. पर्सनल लिंकिंग हो ना हो कुछ मतलब नहीं है, हमको ऑब्जर्व करना है एंड फाइंडिंग्स कलेक्ट करना है, ठीक है। पियर बोर्डो यहाँ पे पियर बोर्डो एक है वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट, तो मेक्स इफेक्टिव कंपैरिजन टू मेक द पॉइंट। यहाँ पे पियर बोर्डो का हमने एक एग्जाम्पल टाइप का लिया है। सो इन एनी पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इट इज ऑफ एडवांटेज टू कैप्चर द इंफॉर्मेशन यूज बाय द इंटेलिजेंस ऑर्गन्स ऑफ द अपोजिंग साइड्स, ओके। But this is so only because good intelligence consists of information free of bias. यहाँ पे अगर हम बात करें स्पाई की, ठीक है, स्पाई रिपोर्ट कर रहा है, अगर वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, अगर वो अपने कंट्री को या फिर दुश्मन कंट्री को भी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा, अगर वहाँ पे उसका थोड़ा सा भी बायस आ गया, बायस होके उसने कुछ भी किया, तो दिस इंफॉर्मेशन इज जस्ट वेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यही बात पियर बोर्डो ने बोला है। Sociology has from its beginning understood itself as a science. Now let me know कि sociology का फादर कौन है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सोशियोलॉजी का फादर कौन है एंड सोशियोलॉजी एज ए सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन कब इमर्ज हुआ था, कौन से सेंचुरी में इमर्ज हुआ था। मैंने ये नहीं बोला इसमें, बिकॉज आई वांट यू गाइस कि आप लोगों ने अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है, ठीक है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि बिफोर स्टार्टिंग द सोशियोलॉजी, ओके। Sociology has from its beginning understood itself as a science. Unlike commonsensical observations or philosophical reflections or theological commentaries, theological मतलब religious commentaries, sociology is bound by scientific canons of procedure. Sociology, मैंने पहले भी बोला, scientific canons of procedure से bounded है. Okay, it means that the statements that the sociologist arrives at must be arrived at through the observations of certain rules of evidence. Observations of certain rules of evidence. Evidence रहना चाहिए that allow others to check on to repeat to develop his or her findings further. मतलब अगर कोई सोशियोलॉजिस्ट ने, देखो फॉर एग्जांपल कोई सोशियोलॉजिस्ट ने किसी विलेज के ऊपर, मैं विलेज ही लूंगी इंडिया के रिगार्डिंग, विलेज के ऊपर उन्होंने स्टडी किया है, फाइंडिंग्स निकाली है, ठीक है। तो दूसरे अगर सोशियोलॉजिस्ट कुछ आके उनके जो पहले फाइंडिंग्स है उसके ऊपर क्वेश्चंस करना चाहते हैं, सो देख क्या एविडेंस के हिसाब से चेक ऑनर भी कर सकते हैं, डेवलप his or her findings further, ठीक है, रिपीट भी कर सकते हैं उसको। So sociology in its observation and analysis has to follow certain rules that can be checked upon by others. दूसरे उसको चेक कर पाए,
सोशियोलॉजी ऐसे ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस फॉलो करता है, सर्टेन रूल्स होता है सोशियोलॉजी में. सो नेक्स्ट टॉपिक इज सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज, जो हमने पहले स्टार्टिंग में बोला था. कॉमन सेंस क्या एक्सप्लेन करता है? आर जनरली बेस्ड ऑन व्हाट मे बी कॉल्ड नेचुरलिस्टिक एंड और इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन. कोई इंडिविजुअल बोल रहा है नेचुरलिस्टिक, हाँ देखा कुछ चीज़ों को, हाँ पॉवर्टी क्यों है यार, काम नहीं करता, बहुत निकम्मा इंसान इसलिए पॉवर्टी में गिरा हुआ है, जस्ट लाइक दैट. ओके, ए नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन for behavior rest on the assumption that one can really identify natural reasons for behavior. कि नेचुरली आ रहा है, किसी को देख के कुछ समझ आ रहा है, बट उसका बिहाइंड द सीन किसी को नहीं मालूम है. बट सोशियोलॉजी कैसे स्टडी करते हैं? सोशियोलॉजी हैज ए बॉडी ऑफ कंसेप्ट्स, मेथड्स. ये जो कीवर्ड्स है ना, कंसेप्ट्स, मेथड्स, डाटा, नो मैटर हाउ लूजली कनेक्टेड, कि हाँ कभी कभी मिल जाता है कि सोशियोलॉजी और कॉमन सेंस मिल जाता है, बट हाउ लूजली इट इज कनेक्टेड, बट कॉन्सेप्ट, मेथड्स एंड डाटा विल बी देयर. दिस कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉमन सेंस. ठीक है, कॉमन सेंस इज अनरिफ्लेक्टिव सिंस इट डज नॉट क्वेश्चन इट्स ओन ओरिजिन. बिहाइंड द सीन क्या था, कैसे हुआ था, वो क्वेश्चन ही नहीं करता कॉमन सेंस. और इन अदर वर्ड, इट डज नॉट आस्क इटसेल्फ व्हाई डू आई होल्ड दिस व्यू, कि मैं ये जो बोल रही हूँ, मेरा जो ये ओपिनियन है, ये क्यों है, किस लिए है, ये बारे में कॉमन सेंसिकल पर्सपेक्टिव से कोई नहीं पूछता. But the sociologist must be ready to ask of any of our beliefs about ourselves, no matter how cherished. Is this really so? Both the systematic and questioning approach of sociology is derived from a broader tradition of scientific investigation. Then scientific investigation कुछ भी देखा साइंस में कि why this stone is there, ये यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे कब से है, ये यहाँ पे किस लिए है. तो जो क्वेश्चन करने का तरीका है, इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है, वो एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है सोशियोलॉजी के रिगार्डिंग. तो यहाँ पर हमने लिया है एग्जांपल पॉवर्टी का. पॉवर्टी अगर हम बोले तो नेचुरलिस्टिक या फिर इंडिविजुअल को क्या बोलेगा कॉमन सेंसिकल पर्सपेक्टिव से? पीपल आर पोर बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ वर्क, जो मैंने पहले भी बोला. कम फ्रॉम प्रॉब्लम फैमिलीज, आर अनेबल टू बजट प्रॉपरली, कि प्रॉपरली बजट नहीं कर सकते. प्रॉब्लम फैमिली से सफ़र फ्रॉम लो इंटेलिजेंस, मतलब उनका कोई शार्पनेस नहीं है, शिफ्टलेसनेस है वो लोग. यही सब बोलेंगे कि उनको काम करने में मज़ा नहीं आता. सो दैट्स इट्स लाइक कॉमन सेंसिकल व्यू. बट इन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है ये? कॉन्टेम्पररी पॉवर्टी इज कॉज्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी. ये देख रहे हो, जो काम करने का मूड नहीं है, इससे लेकर स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी, ये जो कीवर्ड्स है, स्ट्रक्चर ऑफ इनइक्वालिटी इन क्लास सोसाइटी एंड इज एक्सपीरियंस बाय दोज हु सफर फ्रॉम क्रोनिक इनइक्वालिटी ऑफ वर्क एंड लो वेजेस. इनइक्वालिटी ऑफ वर्क, लो वेजेस, क्लास सोसाइटी है, स्ट्रक्चर ऑफ, ये जो है ना इनइक्वालिटी का स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है और ये हो गया हमारा नेचुरल पर्सपेक्टिव. ओके, अभी हम एक एग्जाम्पल लेके अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन का. इन मेनी सोसाइटी इंक्लूडिंग इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, द लाइन ऑफ डिसेंट की अगर बात करें हम, एंड इनहेरिटेंस पासिस फ्रॉम फादर टू सन, not as it ki father to daughter or mother to daughter, it's inherited from father to son. This is understood as a patrilineal society, patrilineal system. Okay, keeping in mind that women tend not to get property rights, the government of India in the aftermath of Kargil war decided that financial compensation for India, ओके, फॉर द डेथ ऑफ इंडियन सोल्जर. अगर हम बात करते हैं कारगिल वार के बाद क्या हुआ था, मैं इसको सिंपली बोल देती हूँ आप लोगों को कि कारगिल वार के बाद क्या हुआ था कि जो इंडियन सोल्जर मर गए थे, जो शहीद हो गए थे मैटर को, उनके वाइफ को कंपनसेशन देने की बात हुई थी. बट क्या हुआ कि विडो को कंपनसेशन मिले बट उस फैमिली में ही रहे, तो इसके लिए क्या क्या कि विडो का रीमैरिज किया गया है उनके क्या बोलते हैं हस्बैंड के ब्रदर के साथ. ब्रदर इन लॉ, छोटा हो या बड़ा कुछ फर्क नहीं किया, उन्होंने उनका शादी करा दिया ताकि देख क्या कर सकते हैं, कॉम्पेंसेशन रिमेन्स विद द डिजीज मैन पेट्रिलिनियन फैमिली, ताकि वो जो कॉम्पेंसेशन है ना वो फैमिली के अंदर ही रहे. सो कॉमन सेंसिकल व्यूज से हम इतने सारे डिटेल्स में किसी चीज़ को नहीं कर सकते, बट इन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दे आर लाइक इन डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव आपके सामने लेके आएंगे. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज